सत्र बल नहीं, शास्त्र पछताते बार होते हैं। ऋषि मुनियों के हवन यज्ञ तभी पूरे होते हैं जब रक्षा में स्वयं धनुर्धर राम खड़े हैं। अपने बच्चों को वीर बनाओ, अरे कायर मत बनाओ। माँ बच्चे को कायर कर दे, माँ कर दे बलवान। अरे माता तो निर्माता होती है और माताएं हमारे बच्चों को कायर बना रही हैं, नपुंसक बना रही हैं। पता नहीं कहाँ के राजा थे, वो वहां आकर के अपनी हाजिरी देते थे, कर जमा करते थे। चक्रवर्ती सम्राट महाराज युधिष्ठिर हुआ करते थे। आपके हंसते खेलते देश को, आपके सोने की चिड़िया को किसने उजाड़ दिया? आज हमारे देश में 70 करोड़ गरीब हैं जिनको ढंग से सुबह का खाना खाएं तो शाम का खाना नहीं मिलता। वो किसान जो अन्न उगाता है, वो किसान वो ढंग से जी नहीं पाता, कपड़े ठीक से नहीं पहन पाता। आप विचार करिए यहाँ पर ये चल क्या रहा है। सोने की चिड़िया देश था, हमारे यहाँ धन वैभव संपन्न देश था। आज लोग कहते हैं कि भारत नकलची है, भारत विदेशों की नकल करता है। अगर भारत में कुछ नहीं था, भारत नकलची था, तो अंग्रेज क्या करने आए थे यहाँ? मुसलमान क्या करने आए थे यहाँ? भाई बताइए, कोई गरीब आदमी को लूटेगा क्या? गरीब को कौन लूटेगा? जिसके घर में लोटा थाली नहीं है उसे कौन लूटेगा? लूटते धनवान को है। हमारा देश सोने की चिड़िया था और लूट के ऐसा कंगाल कर दिया कि हम अपनी संस्कृति से भी चले गए, सोने से भी हाथ धो बैठे। सोना गया, धन गया, पैसा गया, कोई बात नहीं। सबसे बड़ी बात कि हमारी संस्कृति चली गई, हमारे गुरुकुलों को समाप्त कर दिया गया, हमारी संस्कृति को तोड़ दिया गया, आचार्यों को मार दिया गया, पुस्तकों को, ग्रंथों को जला दिया गया। आज वेद कौन जानता है बताओ? कोई जानता है वेद? नहीं जानता। शास्त्र कौन जानता है? कोई नहीं जानता। सब क्या जानते हैं? बस छोटा मोटा जानते हैं। लेकिन फिर भी ये हिंदू जाति धूप की तरह है, धूप की तरह माने ये अभी भी फल फूल रही है। और मैं आपसे निवेदन करने आया हूँ कि आप तो बचो ही बचो, साथ में अपनी पीढ़ी को बचाओ, बच्चों को बचा लो। आपको रामायण महाभारत के बारे में पता नहीं है तो आपके बच्चों को कहां से पता होगा? बोलो, आप धर्म को बचाना चाहते हो कि नहीं चाहते हो? नहीं चाहते। इसका मतलब आप धर्म को बचाना चाहते हो कि नहीं चाहते हो? तो हम आपको 3 तरीके बता के जा रहे हैं, अपनाओगे? इन 3 तरीकों में अपनी वाणी को विराम दूंगा। ठीक है प्रधान जी, सुनिएगा 3 तरीके आप अपने जीवन में अपनाना। ये 3 तरीके। सबसे पहला तरीका है, आप अधिक से अधिक अपने घर में, देखिए बहुत बड़ी बात मैं कहने जा रहा हूँ आचार्य जी, सुनना इस बात को। आप अपने रिश्तों को बचाओ। हमें सीधे तौर पे कहने वाला था, सीधे तो नहीं कहूंगा, समझ जाओ। रिश्ते बचाओ माने हम तो हमारे तो ये छोड़ो, अब ये गया समय। हम तो हमारे 4, 5, 6, 7, 8 जितनी क्षमता आपकी पालने की है पालो, और नहीं पाल सकते तो जितने पाल सकते हो उतने पालो, और जो ऊपर वाले हैं वो हमें दे दो, हम उनको पालेंगे गुरुकुलों में। ठीक है? मार्च में हमारे गुरुकुल का भव्य उद्घाटन हो रहा है। हम हर जिले में एक गुरुकुल खोलना चाह रहे हैं, भूमिका बन रही है और 12 राज्यों में हमारा संगठन काम कर रहा है। देख लीजिए, अभी दिल्ली उसमें सम्मेलन में प्रधान जी गए हुए थे। पूछिए, पूरा कैंप हमारा लगा था अलग से, जहां हजारों लोग थे हमारे कैंप में। सोचिए, हम महर्षि स्वामी दयानंद सरस्वती जी के सपनों को साकार करने के लिए आगे बढ़ रहे हैं। जब हम आगे बढ़ रहे हैं, आप आगे नहीं बढ़ सकते मत बढ़िए, आप नहीं लड़ सकते मत लड़िए, आप नहीं बोल सकते मत बोलिए, कम से कम हमारा साथ तो दीजिए। साथ देने को तैयार हो तो पहला तरीका, रिश्ते बचाओ। आपने एक बच्चा पैदा किया, चाचा का रिश्ता खत्म, ताऊ का रिश्ता खत्म। ठीक है? बहन नहीं है तो बुआ का रिश्ता खत्म, बहन का रिश्ता खत्म, ताई का रिश्ता खत्म, मौसी का रिश्ता खत्म। ये रिश्ते खत्म क्यों कर रहे हो? क्यों कर रहे हो? अरे एक लोटा एक बेटे का कोई भरोसा नहीं होता। अरे कम से कम 4 बच्चे तो पैदा करो। अरे क्या हो गया इस देश को? बताइए, महाराज दशरथ के पुत्र कितने थे? 4। जब 4 पुत्र होंगे, एक देश के लिए लड़ेगा, एक धर्म के लिए लड़ेगा, एक घर संभालेगा और एक समाज के लिए। अरे बट जाएगा, थोड़ा थोड़ा बोझ बट जाएगा। और 4 पुत्र होंगे, अगर एक शहीद हो गया लड़ते लड़ते धर्म के लिए, देश के लिए, तो दूसरा पुत्र आगे तलवार करेगा, दुश्मनों को मारेगा। एक ही होगा तो क्या फायदा? एक तरीका, रिश्ते बचाओ। दूसरा तरीका, आज संकल्प ले लो, हाथ ऊपर उठाओ। हमें विश्वास है ना? हाथ ऊपर उठाओ, हाथ ऊपर उठाओ और कहो मेरे साथ कि मैं संकल्प लेता हूँ। बोलिए, मैं संकल्प लेता हूँ कि 1 रुपए का भी सामान मैं किसी बाहरी व्यक्ति से नहीं खरीदूंगा। किसी बाहरी व्यक्ति, चाहे महंगा मिले, मैं अपने हिंदू भाइयों से खरीदूंगा। अरे लो ना संकल्प, लो ना संकल्प, क्यों डर रहे हो? अरे इनका आर्थिक बहिष्कार करो। ये
ये जो कलम है तुम्हारे देश को सताने आए हैं, तुम्हारे देश को तोड़ने आए हैं, तुम इन्हें तोड़ के बाहर निकाल सकते हो, बशर्ते तुम इनका बहिष्कार करना शुरू कर दो। एसी कूलर फ्रिज मैकेनिक कौन, अरे टायर पंचर वाला कौन, बढ़ई कौन, लोहार कौन, तुम्हारे सारे धंधे उन्होंने छीन लिए और तुम्हारे हाथ में कुछ नहीं रह गया। पहले रिश्ते बचाओ, फिर ये व्यापार बचाओ। बोलो बचाओगे कि नहीं बचाओगे? बचाओगे। और तीसरा सबसे बड़ा मैं कहने जा रहा हूं, जो आचार्य ज्ञान प्रकाश वैदिक जी ने बात कही, मैं दोहराना चाहता हूं कि अपने बच्चों को आर्य समाज में भेजना शुरू कर दो। बोलो भेजोगे कि नहीं भेजोगे? भेजोगे? वचन दो हमें, वचन दो। बोलो कि मैं अपने बच्चों को आर्य समाज में संस्कार देने भेजूंगा। अरे जब एक मौलवी मस्जिद में अपने बच्चों को संस्कार दे सकता है, कुरान पढ़ा सकता है, तो तुम अपने बच्चों को सत्यार्थ प्रकाश क्यों नहीं पढ़ाते? बताइए क्यों नहीं पढ़ाते? ये तुम्हारी जिम्मेदारी है। ये कायर पैदा मत करो, बुज़दिल पैदा मत करो। क्या हुआ था अभी वहां कश्मीर में, तुम्हारे लोगों को मार दिया गया तो कायर बन गए, हथियार नहीं उठाए। जहां सत्रबल नहीं, शास्त्र पछताते बार होते हैं। ऋषि मुनियों के हवन यज्ञ तभी पूरे होते हैं जब रक्षा में स्वयं धनुर्धर राम खड़े होते हैं। इसीलिए अपने बच्चों को वीर बनाओ, अरे कायर मत बनाओ। माँ बच्चे को कायर कर दे, माँ कर दे बलवान। अरे माता तो निर्माता होती है और माताएं हमारे बच्चों को कायर बना रही हैं, नपुंसक बना रही हैं, डर पैदा कर रही हैं। अरे देश के लिए लड़ना सिखाओ माताओं, देश के लिए लड़ना सिखाओ।